संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। जंग आजादी में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका क्रांतिकारियों की थी, उतनी ही क्रांति लेखक और कवि अपनी रचनाओं से भी कर रहे थे। अंग्रेज जितनी क्रांतिकारियों के हथियारों से डरते थे, महात्मा गांधी की अहिंसा से हिलते थे, उतना ही लेखकों कवियों की राष्ट्रवादी रचनाओं से भी कांपते थे। इसीलिए इन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे। इसके बावजूद स्वाधीनता संग्राम के दौरान मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसी रचना की जिसने देश के गौरवशाली इतिहास का ज्ञान कराया तो आंदोलन का गीत बन गया। आइए जान लेते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और मां का नाम काशीबाई था। वैश्य परिवार में जन्मे मैथिली शरण अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। बचपन से ही खेलकूद में ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए पढ़ाई अधूरी रह गई। मैथिली शरण गुप्त ने घर पर ही बंगला, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया और महारत हासिल कर ली। केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने कनकलता से ब्रज भाषा में कविताओं की रचना शुरू कर दी थी। बाद में गुप्त जी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। बताया जाता है कि उन्हीं की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचनाएं शुरू की और इतिहास रच दिया। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में जब देशवासी तन मन धन से जुटे थे, उस दौर में गुप्त जी ने अपनी लेखनी से क्रांति की ज्वाला जगानी शुरू कर दी। तभी मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसी रचना की जिस पर अंग्रेजों को बैन तक लगाना पड़ गया था। गुप्त जी की वह रचना है भारत भारती। भारतीयों को अपने गौरव से परिचित कराती भारत भारती बच्चों के स्कूलों से लेकर बड़े आंदोलनों तक में गाया जाने लगा। गुप्त जी को हरि गीतिका छंद काफी प्रिय था। इसके 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसी में बताया गया है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। गुप्त जी की अन्य प्रमुख रचनाओं में जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, द्वापर, विष्णुप्रिया और मंगल घर आदि शामिल हैं। मैथिली शरण गुप्त देश के एकमात्र रचनाकार थे जिनको राष्ट्रकवि का दर्जा हासिल है। यह साल 1936 की बात है। काशी में मैथिली मान ग्रंथ भेंट करने के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर रहे थे। इसी मौके पर बापू ने कहा था कि देश ने मुझे महात्मा बनाया और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि है।